नमस्ते। जैसा कि हमने बोला था कि रीनीट का सारा क्वेश्चंस जो है हम खुद मनीष पायक सर सारा करवाएंगे, तो थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव रहता है और भागा दौड़ी के जीवन में। लेकिन अगर हम बोल दिए हैं तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन हम जो है 45 का 45 क्वेश्चन खुद करवाएंगे। और ये पहला क्वेश्चन एसी का है, बहुत अच्छा। और जो बच्चा बेसिक भी एसी का पढ़ा होगा तो एकदम बना करके आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेना, हम यहाँ पर लगवा भी देंगे, ठीक है। एन एसी वोल्टेज, जिसका कि वोल्टेज दिया गया है वी नॉट, इधर लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू 220 साइन 2 इंटू 10 पे पावर 3t, ठीक है। ये दिया हुआ है, इज अप्लाई टू एलसीआर सर्किट। कैसा सर्किट है? हमारे पास एलसीआर सर्किट है, ठीक है। देन द करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट, मतलब इसके अंदर करंट एम्पलीट्यूड पूछा, मतलब आई नॉट आई मैक्स पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा। और जो दिया गया है गिवन में वो एल दिया हुआ है अपने पास 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है। कैपेसिटेंस दिया हुआ है 25 माइक्रो फराड, और ये मिली हेनरी दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस 25 माइक्रो फराड दिया हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है वो 100 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट सबको पता रहता है, एक इंडक्टेंस रहता है, ठीक है, एक कैपेसिटेंस रहता है और एक रेजिस्टेंस रहता है। तो ये अपना एलसीआर सर्किट है। तो अब जो है जेड निकाल लेना है। जेड का सिंपली फॉर्मूला लिखा हुआ है अंडर रूट आर का स्क्वायर। आर मतलब अपने पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में पहले किसी को लिखो तो फर्क उससे नहीं पड़ता है, तो एक्सएल और एक्सी निकाल लेते हैं। एक्सएल हमारे पास फॉर्मूला है, एक्सएल क्या? इंडक्टिव कैपेसिटेंस। फॉर्मूला होता है एक्सएल का ओमेगा एल, इसको सबको याद रहता है ओमेगा एल। तो ओमेगा अपने पास कितना है? ओमेगा 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 देखो 2 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू एल। इंडक्टेंस अपने पास दिया हुआ है 10 मिली हेनरी। तो 10 मिली हेनरी को अगर हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 कैंसिल हो जाएगा और ये 20 ओम हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने पास आ चुका है। और फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूज पढ़ना है। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने पास कितना आ गया 20 माइनस एक्सी निकालेंगे। एक्सी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा कितना है? 2 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू सी। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 25 माइक्रोफराड। 25 माइक्रोफराड को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 पे पावर -6 आता है, और ये -6 ऊपर चला जाएगा, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10 पे पावर 3। ओवरऑल यहाँ पर बचा है 1000, और नीचे में 25 दूनी 50, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 20 ओम भी हो जाएगा। मतलब ये स्पेशल केस हम लोगों को दिख रहा है कि एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब दोनों 20 ओम है। और ये जब ऐसा केस बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और इस केस में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ये केस में करंट जो है मैक्सिमम होता है, आई बराबर आई नॉट के बराबर होता है रेजोनेंस के केस में। एक्सएल और एक्सी जब बराबर हो जाए तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, और इस केस में करंट मैक्सिमम होता है। और ये बात ध्यान रखना है, बता ही देते हैं नॉर्मली। ये तो खत्म ही हो गया, तो जेड इक्वल कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर और अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, जेड बराबर 100। और रेजोनेंस के केस में, स्पेशल केस में, जेड का जो वैल्यू होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अभी देख भी रहे हो तुम लोग, जेड जो है रेसिस्टेंस की क्या हो गया? बराबर हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे। और इस केस में जो आई नॉट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है, करंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट अपॉन जेड या आर बोल सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस के केस में दोनों बराबर हो जाता है। वी नॉट अपॉन में आर। वी नॉट अपने पास कितना दिया हुआ है? 220। वी नॉट कितना दिया हुआ है? 220। और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो 2.2 करंट है तो सिंपली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी। और तुम बोलोगे सर अगर रेजोनेंस का केस नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? तो सिंपली ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड, जेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड क्या? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यहाँ से निकलेगा और इस पर डालोगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सी क्वेश्चन थी। आई होप चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं आगे। बहुत धन्यवाद।